हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामर एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और उसके कुछ पार्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंग्लिश। इंग्लिश इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। जी हाँ, इंग्लिश एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अल्फ़ाबेट, जिसे हम लोग ABCD भी कहते हैं। और द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ सेंटेंस। जी हाँ, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सेंटेंस। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और जिसमें से 5 वावेल्स होते हैं, जिन्हें A, E, I, O, U जानते हैं हम लोग। और रेस्ट ऑफ वावेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जी हाँ, जो भी बच जाते हैं 5 वावेल्स के बाद, वो 21 सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे। तो वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। जी हाँ, वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। वर्ड एक समूह है लेटरों का जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे कि बॉय, पेन, कार इत्यादि, जिसे हम लोग कहेंगे वर्ड। वर्ड के बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस का डेफिनेशन कहता है कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस एक समूह है वर्ड्स का जो एक हमें कंप्लीट सेंस देता है। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देखेंगे राम राइट्स अ लेटर। ये पूरा एक हमें कंप्लीट सेंस देता है कि राम राइट्स अ लेटर। अगर हम इस वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं तो कोई भी सेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। जैसे कि अरेटर राइट्स राम, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो जो वर्ड्स कॉम्बिनेशन के साथ कोई कंप्लीट सेंस दें उसे हम सेंटेंस कहेंगे। और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन कहता है कि अ सब्जेक्ट इज़ अ डूअर ऑफ एन एक्शन। माफ़ कीजिए, यहाँ डज है, डूअर होगा, मैं अभी सुधार देता हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि कोई भी कार्य जो किसी सेंटेंस में कर रहा है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, या इसे हम कर्ता भी कहते हैं। नोट पे हम ध्यान देंगे, प्रायः किसी वाक्य में हु यानी कि कौन से अगर हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट माना जाएगा। ये एक ट्रिक है जिसे आप इस्तेमाल करके किसी भी सेंटेंस में उसमें सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल राम राइट्स अ लेटर है, इसमें अगर हम क्वेश्चन वही करते हैं कि हु राइट्स अ लेटर, तो यहाँ जो आंसर हमें मिलता है राम, वही इसका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे राम जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है दोस्तों। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। जी हाँ, तो वर्ब का डेफिनेशन कहता है दोस्तों कि अ वर्ब इज़ एन एक्शन और पोजीशन ऑफ एन सब्जेक्ट। जी हाँ, ये पोजीशन बताता है, एक्शन बताता है, जो काम हो रहा है उसे बताता है वर्ब। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राम जो है वो सब्जेक्ट है और राइट्स जो है वो वर्ब है। इसके नोट पे हम लोग ध्यान देंगे, प्रायः हिंदी का वह शब्द जिसके अंत में ना से होता है उसे क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है और उसका अंग्रेजी वर्ब होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कम आना, गो जाना, सिंग गाना, डांस नाचना। यहाँ देख रहे हैं सभी के लास्ट में ना है, तो इसीलिए हम इसे वर्ब कहेंगे या वर्ब की श्रेणी में रखेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डेफिनेशन बताता है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ड ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। जी हाँ, जहाँ पे आपने डेफिनेशन देखा, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट इन सेंटेंस। इसके नोट पे हम ध्यान देंगे, प्रायः किसी सेंटेंस में व्हाट यानी कि क्या अथवा हु मतलब किसको से प्रश्न अगर हम करते हैं तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा दोस्तों वो उसका सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट था, मैंने काट के ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, राम
किल्ड रावण, यानी कि राम किल्ड रावण। इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं हु डिड राम किल, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा रावण, वो उसका आंसर होगा दोस्तों, और वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है लैंग्वेज। जी हाँ, लैंग्वेज के डिफिनेशन पे हम ध्यान देंगे। अ लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, लैंग्वेज एक साधन है कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से। और इसके आगे जो हम लोग पढ़ने जाएंगे आगे, यानी कि आने वाले वीडियोस में, वो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे जिनका अभी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियो में जानकारी लेंगे उसकी। तो यहाँ पे बता रहा है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे 8 के नेम हैं और हम इन एक बाय एक सभी पे वीडियो बनाएंगे और सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है वो है नाउन पे, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये 8 हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो धन्यवाद। अगर आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द लाइक button and share this video to among your friends.